चलिए आइए तो आज हम बहुपद चैप्टर यानी पॉलिनोमियल जिसके बारे में पिछले वीडियो में हम लोगों ने उसका फार्मूला और उसके बारे में जो भी था उसके बारे में डिटेल में हम लोग देखे थे उसका मैटर क्या है। आज हम लोग इस चैप्टर में सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बहुपद का और सोचेंगे कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सके और पूरा बहुपद को ही खत्म करें। ये हमारा मेन उद्देश्य होगा। अब इसमें थोड़ा वीडियो में जो है सीरियस वीडियो चलता है क्योंकि हमने बोला है 45 दिनों में ये कोर्स खत्म करना है। तो ठीक है, तो इसमें ज़्यादा हंसी मजाक होगा नहीं, इसलिए आपको सीरियसली 1 घंटा 1.5 घंटा का वीडियो रोज मिलेगा जिसमें कि आपको पेशेंस बना के रखना है। ठीक है, आधा घंटा 1 घंटा तो रोज निकाल सकते हैं। अब इसमें देखना यही है कि स्टार्टिंग करेंगे हम 2.1 से, कैसे कैसे क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है। बहुत आसान चैप्टर है, लगभग आप सबको समझ में आएगा। जैसे अब पहला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस तरह का एक ग्राफ दिख रहा होगा। हमको लग रहा है सभी को ध्यान से दिखाई दे रहा होगा, नहीं तो थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको। चलिए, अब यहाँ पर पहला टाइप का क्वेश्चन यही है जो कि बहुत इजी है। कह रहा है हमारे पास कि यहाँ पर लिखा है y बराबर px, y बराबर px, यानी कि इसमें दिया है कि हमारा जो पोलिनोमियल है यानी बहुपद है x के टर्म में है। तो चित्र देखकर बताना है, फिगर में हमको बताना है कि इसके शून्य कितना होंगे या नंबर ऑफ जीरो कितना होंगे। तो बहुत सिंपल है। अगर हमारा देखिए पोलिनोमियल ये बहुपद जो है x के चर में है, तो हमको x लाइन को देखना है और x लाइन में जो ग्राफ दिखाया गया है तिरछा तिरछी, उस ग्राफ को देखना है कि जो लाइन खींचा गया है वो x अक्ष को काट कितना बार रहा है, क्योंकि बहुपद हमारा x अक्ष में है, x टर्म में है, y के रूप में नहीं है। यहाँ px का मतलब यह है कि हमारा जो बहुपद है x के पद में है। अब यहाँ देख सकते हैं ये पहला में ये जो लाइन खींचा गया है x अक्ष हमारा यहाँ है, इनका दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, यानी एक दूसरे के समानांतर है। इस कंडीशन में क्या होता है, यह जो होगा यहाँ शून्यक एक भी नहीं होगा। शून्यक होने का मतलब जो होगा शून्यक तभी कहा जाएगा जबकि x अक्ष को काटेगा, जितनी बार काटेगा उतना उसका शून्यक होगा। तो यहाँ पर चूंकि ये जो लाइन है इसको नहीं काट रहा है, इसलिए शून्य की संख्या यहाँ 0 होगा। अगला जो फिगर है उसमें दिखाया गया इस तरह से काटा गया है। तो यहाँ देख सकते हैं x अक्ष को जो लाइन है एक बार काट रहा है, यानी शून्य की संख्या यहाँ 1 होगा। वहीं पर अब यहाँ देख सकते हैं तीसरा फिगर में ये लाइन जा रहा है, एक बार यहाँ कट रहा है, फिर घूम के आगे फिर कट रहा है, फिर कट रहा है, यानी 1 2 3, यानी इसका शून्य का आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। y अक्ष को कितना बार कट रहा है उससे हमको मतलब नहीं है, क्योंकि बहुपद ही हमारा x के टर्म में है, तो हमको x से मतलब है। फिर यहाँ पर देखेंगे कई बार काट रहा है, तो 1 2 बार, तो यानी इसका बहुपद 2। अब यहाँ देखते हैं लाइन जरा एक यहाँ काटा, फिर यहाँ काटा 2, फिर घूम के आया, फिर काटा 3, फिर काटा एक बार 4 बार, इतना काटा कि कटप्पा बन गया। अब यहाँ देख सकते हैं कि एक फिर यहाँ टच करके जरा 2 3, यानी इसका कितना हो गया 3। यानी कि 2.1 में बस यही था कि कोई भी बहुपद को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं ग्राफ देखकर, इसके शून्य यानी नंबर ऑफ जीरो कितना होंगे। तो ये हमको लग रहा है कि सबको समझ में आया होगा। अब इसी चलते साथ हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर 2.2 एक्सरसाइज। एग्जाम्पल भी हम देख लेंगे लास्ट में, पहले एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट करने की टारगेट पर रहेंगे। अब ये हमारा हो गया। अब आगे देखते हैं चैप्टर 2.2। अब यहाँ क्वेश्चन इसका यहाँ है, देखिए अब इस तरह से कुछ क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। तो पहला यही है, कर फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। हम बताए थे कि इसका मतलब यह है कि द्विघात बहुपद आपके पास दिया है, पहले तो इसको जीरो निकालना है यानी शून्यक निकालना है, और इसके बाद इसके शून्यक और इसके गुणांक यानी कोफिशिएंट के बीच संबंध स्थापित करना है, जो कि पिछले वीडियो में इसके फार्मूला के बारे में हम जिक्र अच्छी तरह से कर चुके हैं। अब इसको देखने के लिए आपको सीधे आना चाहिए। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो इसको हम डिटेल में बना के देखते हैं। एक्स स्क्वायर जैसे क्वेश्चन आपका था एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। देखिए आप फैक्टर मेथड आप पढ़े होंगे, यानी फैक्टराइजेशन करना पढ़े होंगे और गुणनखंड निकालना पढ़े होंगे। नहीं पढ़े कोई बात नहीं, फिर से बदलते हैं। जब भी कोई चीज को फैक्टर किया जाता है तो सबसे पहले स्क्वायर के टर्म में, यानी कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हम बताए थे क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि इसका ए और सी जो अचर पद है पहले उसका मल्टीप्लाई होता है।
तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 8 का मल्टीप्लाई हुआ था 8 हो जाएगा। अब 8 को हम क्या करते हैं, इसका गुणनखंड निकालते हैं, फैक्टराइज करते हैं। तो यहाँ क्या करते हैं, 2 से करेंगे, 2 चौके 8 होता है, फिर 2 से 2 बार में, फिर 2 से 1 बार। अब इस तरह से आप निकाल लेंगे तो आपके पास 3 2 बनेगा। अब ध्यान देना है, 3 2 बना तो 3 2 को 2 पार्ट में भागना है, बांटना है, यानी कि ये 2 को एक साथ रखना पड़ेगा, एक का अकेले। कोई भी संख्या कितना भी फैक्टर आ जाए, 10 गो 20 गो, तो हमेशा उसको 2 पार्ट में सेपरेट करेंगे, यानी कि 2 भाग 2 समूहों में बांट देंगे। अब ऐसे समूह बनाना है हमको कि जो समूह का, दोनों समूह का वैल्यू निकले, उसको जोड़ के या घटा के हमारा बीच वाला नंबर आना चाहिए। तो मान लीजिए कि अगर यहाँ तो 3 था तो इजी है कि एक ही नंबर था, तो यहाँ आसान पड़ जा रहा है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि एगो 2 के जोड़ा बनेगा, एगो 3 के। अब 2 समूह बन गया, ये समूह ए है, बी है। अब समूह में जो भी अंक शामिल होते हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई होता है, तो 2 दूनी का 4 और ये हो गया 2। तब देखिएगा 2 और 4 मिला के हमको कितना लाना है, 2x। अब सोचना है 2 और 4 जोड़ के 2x आएगा या घटा के, तो सिंपल आपको पता है घटा के। जब भी घटा के लाना है 2, तो याद रखिएगा एक नंबर जो है प्लस में रहेगा, एक नंबर माइनस में, यानी इन दोनों में कोई एक नंबर जो है प्लस में रहने वाला है और एक नंबर माइनस में। अब उसमें ध्यान देना है, तो बात यह है कि 2 नंबर है, किसको प्लस में रखे, किसको माइनस में, तो ये डिसाइड करेगा आपका यहाँ आगे वाला साइन। तो यहाँ आगे वाला साइन आपका माइनस है, तो जब साइन आगे वाला माइनस है तो याद रखना है जो बड़ा नंबर होगा वो माइनस में होगा। अगर यहाँ लाना रहता प्लस, तो जो बड़ा नंबर रहता है वो प्लस में होता है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर, बड़ा नंबर माइनस में, क्यों, माइनस 4x हो जाएगा, और छोटा नंबर 2x, तो अब घट जाएगा, हम जानते हैं 2x माइनस 8। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर, अब इन दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, आप देख सकते हैं, तो दोनों में एक शामिल है। कॉमन का मतलब होता है कि जो दोनों में शामिल हो वही संख्या निकाला जाता है। तो x दोनों में शामिल है, लेकिन यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो एक को बाहर निकलेगा। x तो यहाँ 2 था तो एक बच गया, एगो x बचेगा माइनस, यहाँ एक था बेचारा चल गया तो बचेगा 4। अब यहाँ देख सकते हैं 2x माइनस 8, यानी दोनों में क्या कॉमन है। अब देखिए दोनों जो होता है 2 के पहाड़ा में, तो x तो नहीं निकलेगा क्योंकि x एक है, इसमें नहीं है। अब इन दोनों को देखते हैं कि दोनों किस पहाड़ा में आता है, तो 2 के पहाड़ा में दोनों आता है, तो 2 निकलेगा। 2 निकला तो निर्मल है, 2 निकाल दिया, ब्रैकेट दे दीजिएगा। अब 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 खत्म, क्या बचेगा x, और 2 से इसमें करेंगे तो कितना बचेगा 4। अब लास्ट में हमारे पास जब निकालते हैं तो यहाँ पर देखिएगा x माइनस 4 एक गुणनखंड मिल जाएगा, और दूसरा आपका मिल जाएगा x प्लस 2। यह हमारा गुणनखंड कहलाता है, यानी फैक्टर कहलाता है, जो इस संख्या का फैक्टर है। और फैक्टर जो होता है उस संख्या को मल्टीप्लाई कर देता है, अब यहाँ से डिवाइड कर देता है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अगर हमको x की वैल्यू निकालनी है तो x माइनस 4 बराबर ले लीजिए 0, तो इसलिए x बराबर हो गया 4, और यहाँ x प्लस 2 है बराबर ले लीजिए 0, तो x बराबर हो गया माइनस 2। 2 वैल्यू निकल गया, इसलिए मान लीजिएगा कि माना कि अल्फा बराबर अब ले लीजिएगा 4 और बीटा बराबर ले लीजिएगा माइनस 2। अब जैसे इतना आप कर लेते हैं तो आपको क्या कर रहा है, क्वेश्चन में आपको गुणनखंड 0 नहीं निकालना है, साथ साथ आपको निकालना है कि जांच भी करना है। तो यहाँ लिख सकते वेरीफाई यानी जांच, तो यहाँ लिख सकते हैं आप वेरीफाई यानी जांच। अब यहाँ पर फॉर्मूला बस बैठा दीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए। अब अल्फा बीटा यही होगा, एक 4 है प्लस बीटा कितना है तो माइनस 2, तो ब्रैकेट देके माइनस 2 लिखिएगा। इधर फॉर्मूला में माइनस है तो ये रहेगा, हमेशा ध्यान रखना है माइनस बी। अब बी वाला तो होता है एक्स के साथ जो लगा है, तो एक्स के साथ जो लगा है वही हमारा बी का वैल्यू होता है। तो यहाँ रखेंगे माइनस 2, माइनस है तो माइनस में प्लस रहेगा प्लस में, और ए, तो ए हम देख सकते हैं स्क्वायर है, जिसके साथ स्क्वायर लगा रहता है उसके वैल्यू को बोलते हैं ए। तो ये की जगह देखिए कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 0 नहीं होता है, कुछ नहीं मतलब ये मैथ में 1, यहाँ क्या बचा है 1, तो यहाँ होगा 4 माइनस 2 कितना हो गया 2, इधर देखिए माइनस माइनस प्लस 2, ये आपका इक्वल आ गया। अब उसी प्रकार दूसरा हमारा क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, तो बराबर होता है सी बाई ए। अब सी बाई ए हो गया, तो याद रखिएगा अल्फा हमारा पास 4 था, बीटा माइनस 2 था। सी हमारा कांस्टेंट टर्म होता है जिसमें एक से नहीं लगा रहता है, तो यही है आपका। और देख सकते हैं आगे माइनस लगा है तो माइनस के साथ लिखिएगा ये वाला, तो माइनस 8, और ए का मान कुछ नहीं मतलब 1 है वहाँ, ठीक है। यह 4 दूनी 8, यहाँ भी माइनस 8। अब इस तरह हमारा क्या हो गया, वेरीफाई भी हो गया और 0 भी लिखा दिया। तो इसी प्रकार का क्वेश्चन है
यहाँ नंबर ऑफ जीरो भी निकाल लिए हम और इसको वेरीफाई भी कर लिए। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। अब चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें क्या रंग लाता है। तब दूसरा इसका जो क्वेश्चन है तो कह रहा है 4u² प्लस 8u। अब देखिए ये दो टाइप का क्वेश्चन होता है, जिसे तीसरा और हम ये दोनों अभी पहले बता रहे हैं, चौथा और पांचवा। एक क्वेश्चन आपका 4u प्लस 8u है और एक t² माइनस 15 है। तो यानी कि आपके पास 4u प्लस 8u, यानी कि एक जो क्वेश्चन है आपका, फिर आगे हम देखते हैं दो क्वेश्चन है, दोनों को समझने की कोशिश कीजिएगा। एक आपके पास है 4u² प्लस 8u और 4 नंबर का क्वेश्चन है, और इसी में 5 नंबर का जो क्वेश्चन है कह रहा है t² माइनस 15। अब ध्यान दीजिए दोनों में 2 ही डिजिट शामिल है, अभी तो हम 3 बोला बताए थे, तो ये वाला और इजी होता है। ठीक है, अब ध्यान देना है आपको कि दोनों में चर राशि है कि नहीं, वेरिएबल है कि नहीं। दो टर्म है, दोनों में अगर चर राशि है यानी कि वेरिएबल है, जिसे x दोनों में लगल है। और दूसरा टाइप से हमारा इस तरह का होगा कि वेरिएबल केवल एक ही टर्म में होगा, यहाँ पर वेरिएबल नहीं है। तो अब याद रखिएगा, जब ये फार्मूला अगर स्टैंडर्ड हमारा ax² प्लस bx प्लस c है होता है, ये एकदम बहुत बारीकी से देखना है, जांच में दिक्कत होगा ना। तो यहाँ देखिए चर राशि किसके साथ लगा है, a के साथ, और यहाँ लगा है b के साथ। यानी कि आपके पास जो वैल्यू दिया है a का दिया है और यहाँ पर b का दिया हुआ है। लेकिन यही क्वेश्चन में देखिए स्क्वायर किसके साथ लग रहता है, a के साथ, लेकिन ठीक है, और किसी के साथ कोई वेरिएबल नहीं होता है यानी c के साथ। तो c के साथ कोई x y z नहीं है, तो इसके साथ t भी नहीं है, तो ये है c का। यानी दोनों क्वेश्चन 2-2 नंबर है, 2-2 अंक वाला है, दोनों डिजिट का है। लेकिन उसमें सबसे बड़ा बात क्या है, इसमें a और b दिया हुआ है और उसमें a और c। तो ये हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इसका जरूरत आपको पड़ेगा जांच करते समय, क्योंकि पता होना चाहिए कि जब a/b और c/a उठाइएगा तो क्या करेंगे हम। तो ये एकदम माइंड में रखना है कि अगर चर राशि दोनों में शामिल है, 2 ही डिजिट है, तो समझिएगा कि a दिया है, एगो b, और एगो में केवल चर राशि है, एक में वेरिएबल है, एक में नहीं है, तो समझिएगा a प्लस c। अब इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत सिंपल है, जब 2 गो चर राशि है तो बस इसमें जो कॉमन है उसको निकाल लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अब ये पहले तो नंबर दोनों में है, तो सोचिएगा दोनों नंबर किसके पहाड़ में आता है, तो कोई कहेगा 2 के, कोई कहेगा 4 के। अब ये समझना है कि दोनों में कोई 2 में आ रहा है और कोई 4 में आ रहा है, तो ठीक है, तो दोनों में बड़ा नंबर कौन है, 4 है, इसलिए 4 कॉमन लेके चलेंगे। ठीक है, 2 के पहाड़ में आता है, हम भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन 4 के पहाड़ में दोनों आता है, तो जो मैक्सिमम नंबर होते हैं, नंबर होता है जिसके टेबल में आ रहा है, उसी को कॉमन लेते हैं 4। अब इधर देखें दोनों में u शामिल है कि नहीं, ये हमको देखना है कि u शामिल है कि नहीं। तो दोनों में क्या है, u शामिल है। तो अब u² है, यहाँ 2 गो u है, यहाँ एगो है, तो सिंपल है, एक को लेंगे, क्योंकि 2 गो लेंगे तो इस बेचारा गरीब होगा, है ये नहीं है, तो एगो निकाल लिए। तब देखिए चारों निकाल लिए इससे, तो 2 गो u था तो u ले लिए, तो एक भी एगो u बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, एगो u है था, तो बेचारा u तो बह रही, u खत्म, तो यहाँ 4 से भाग दिए, 4 दूनी 8, इस तरह से बन जाएगा। अब यही जीरो निकालना है, तो पहले ये टर्म ले लीजिएगा, 4u बराबर 0, मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो 0 से 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 0 ना आएगा, 0/4 लिखिएगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ क्या आएगा, 0, यहाँ प्लस में इधर जाएगा तो माइनस। अब इसके आगे देखना है क्या करना है, तो जांच करना है, और क्या करेंगे हम, जांच करेंगे तो बस फॉर्मूला लिख दिएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a। अल्फा आपका मान लेंगे, यहाँ से एक मान लीजिएगा कि माना अल्फा बराबर ले लीजिएगा 0 और बीटा बराबर ले लीजिएगा -2। तो अल्फा 0 प्लस बीटा -2, इधर है माइनस b/a, तो b की जगह देखिए क्या है, 8 है, b की जगह 8, a की जगह क्या है, तो u² के साथ 4 है, तो 4, 4 दूनी 8, तो इधर भी -2, इधर भी -2। दूसरा हो जाता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। ठीक है, अभी अल्फा इंटू बीटा देखिएगा तो क्या है, तो अल्फा आपके पास है 0, अब बीटा है -2, उससे क्या मतलब है, c। अब देखिए c आपके पास है, इसमें नहीं है, तो c की जगह 0, a की जगह है 4। अब देखिए यहाँ 0 से 2 में मल्टीप्लाई होगा 0, और 4 से डिवाइड होगा 0 में, a भी 0। इस तरह से हमारा क्या है, इस वाला क्वेश्चन को हम सोल्व किए, प्रूफ करके दिखाए। अब इसमें देखिएगा, अभी जिसमें a और c दिया है उसमें क्या करना है, तो कुछ मत कीजिएगा, बस सोचिएगा कि t जो है स्क्वायर है,
ये किसका स्क्वायर रहा होगा? तो सिंपल है, टी स्क्वायर है तो टी का ही स्क्वायर किया गया होगा। अब ये सोचना है जब ए और सी दिया रहता है सी वाला टर्म में कि 15 है तो 15 किसका स्क्वायर रहा होगा। तो ऐसे नॉर्मल देखा जाए पूरा पूरी वैल्यू तो 15 किसी का स्क्वायर होता नहीं है, लेकिन फिर भी हमसे पूछ दिया जाए तो यही कहेंगे कि 15 बस रूट लगा दीजिएगा, बोलिएगा कि रूट 15 का ही स्क्वायर होता है तो रूट 15 का स्क्वायर करने में 15 आ जाएगा। अब इसलिए आप लिखिएगा चूंकि हम जानते हैं फॉर्मूला, मान लीजिए कि ए है अगर ये बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको पता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब उसी पे तोड़ दीजिए तो टी माइनस 15 रूट 15, एक बार माइनस में एक बार प्लस में। अब फैक्टराइज तो हम कर दिए, अब शून्य निकाल लीजिएगा, इसलिए एक बार टी माइनस 15 बराबर 0 ले लीजिएगा तो टी बराबर हो जाएगा 15 रूट 15 है, और एक बराबर टी प्लस ले लीजिएगा रूट 15 बराबर 0 तो टी बराबर आ जाएगा माइनस रूट 15। इस तरह से आपका क्या होगा, दो शून्य निकल गया, एक अल्फा ले लीजिएगा 15 रूट 15, यहाँ रूट छूट जा रहा है अब ध्यान दीजिएगा, और ये बीटा ले लीजिएगा माइनस रूट 15। अब जांच कर लीजिए, जांच करने में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। अब देखिए बात यही हम बोले, ध्यान दीजिएगा, अब ए और सी टर्म दिया है, बी तो है या नहीं है, तो बी नहीं है तो यहाँ 0 लिख दीजिएगा, बी की जगह बटा में ए। अब ए की जगह कुछ है तो यहाँ टी है, टी का अंक नहीं है तो क्या लिखेंगे ए। अगर कोई भी चर का अंक नहीं है तो उसका मतलब 1। अब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा ये ना है तो ये लिख देते हैं, रूट 15 है प्लस में एगो रूट माइनस 15 है। अब देखिए बराबर अंक है, एगो प्लस में है एगो माइनस में है, ये माइनस में है तो क्या होगा 0, इधर होगा 0। वही हमारा है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। अब अल्फा एगो रूट 15 है, एगो है माइनस रूट 15। अब कह रहा है सी बाई ए, तो सी की जगह देखिए कितना है आपको 15 है, यहाँ 15 है, हम माइनस में है तो माइनस में लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और बाटा में टी स्क्वायर के साथ कोई अंक नहीं है तो ए के साथ कोई अंक नहीं है तो लिखेगा 1। तो देखिए रूट रूट गुना हो तो रूट कैंसिल हो गया, बस एक बार लिखा जाएगा इधर 15, इधर भी हो जाएगा माइनस 15। इस तरह से हम दोनों टाइप का जो क्वेश्चन है ये ध्यान में रखना है, ये कब जांच कीजिएगा तो प्रॉब्लम कर सकता है अगर ये जानकारी नहीं है कि इसमें ए और बी दिया है और इसमें ए और सी दिया है। इसी के साथ इसमें 2-3 क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं। अब इसमें लगता है हमको सारा आपका क्वेश्चन बन जाएगा, तो जांच करना सीख गए हैं। हाँ, अब हम थोड़ा जल्दी में ये आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। अब इसमें हो सकता है किसी को फैक्टर करने में दिक्कत होगा, तो इन सभी क्वेश्चनों का हम क्या करते हैं, गुणनखंड निकाल देते हैं, ठीक है, और आप उसको जांच कर लीजिएगा, नियम से बैठा लीजिएगा क्योंकि बैठाने आ गया, बस फॉर्मूला रखना है। अब यहाँ पर देखिएगा थोड़ा शॉर्ट में कितना है, 4s स्क्वायर दिया है माइनस है 4s प्लस 1। हम बोले थे कि क्या होगा, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है तो 4 एकम 4। अब 4 को तोड़ेंगे तो हम जानते हैं 2 इंटू 2 में टूटेगा। अब तोड़ने के बाद क्या होगा, 2 भाग बटना है तो 2 भाग का 2 वही है तो एगो 2 होगा एगो 2। अब ये सोचना है कि 2 जोड़ के 4s आएगा या 2 घटा के, तो दुनिया का सब पागल को पता है कि 2 घटा के नहीं आएगा, 2 जोड़ के आएगा। कितना आएगा 4। लेकिन बात यही है कि जो जब कोई अंक 2 जोड़ते हैं दोनों कंडीशन में जुटता है, यानी दोनों प्लस रहता है तब वो जुटता है, दोनों माइनस रहता है तब वो जुटता है। तो बात है कि आप प्लस में रखिएगा माइनस में रखिएगा, तो ध्यान यहाँ रखिएगा, यहाँ साइन है, यहाँ साइन माइनस का है तो दोनों माइनस में रख दीजिएगा। 4s स्क्वायर माइनस 2s, एस लगा के फिर यहाँ भी माइनस 2s इक्वल टू 1। अब ध्यान देना है कि यहाँ पर देखिए कॉमन क्या है, तो देखिए दोनों में एस तो शामिल है, वो यहाँ है एगो 2 यहाँ है, ये ऊपर निकलेगा। अब 4 और 2 किसके पहाड़ में आता है, 2 के पहाड़ में आता है, 2 निकाल दिए। अब ध्यान देना है 2 से इसमें डिवाइड कर देंगे 2 बचा, 2 को इसमें एगो निकल गया था, एगो एस बचा। अब यहाँ तो 2s निकालिए नहीं, बचा गरीब हो गया तो यहाँ बचा 1। अब यहाँ कुछ नहीं तो क्या है माइनस, कुछ कॉमन नहीं है तो कुछ कॉमन नहीं होता है तो 1 कॉमन तो ही करता है, ठीक है, सबका साथी 1 होता है तो वो -1 कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बचा 2s। अभी इधर क्या बचा, देखिए बाहर माइनस है तो अंदर में क्या हो जाता है माइनस। ऐसे दोनों ये वाला बराबर आना चाहिए, नहीं आ रहा तो गलती है तो बाहर में लिखेंगे 2s माइनस 1, बाहर बार वाला ये भी 2s माइनस 1, यानी कि इसका 2 शून्य का रहा है, दोनों इक्वल है, इसलिए हम लिख देंगे। अब कोनों का मान निकालना है तो इस तरह निकाल सकते हैं, 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर -1 बचेगा प्लस में, तो इसलिए s बराबर होगा 1/2। देखिए दोनों बराबर है तो दोनों अल्फा और बीटा दोनों क्या आएगा 1/2 आएगा, यानी अल्फा भी आपका 1/2 आ गया
और बीटा भी 1/2 आ गया। दोनों प्लस में है। अब ध्यान दीजिए जांच करना, ये करके दिखा देते हैं, बाकी दोनों तोड़ देंगे। यहाँ जांच हम लिख देते हैं। तो जांच बराबर आपका क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। देखिए अल्फा बीटा तो बराबर है, तो 1/2 प्लस 1/2 आधा आधा, इसका मतलब होता है आधा आधा जोड़िए तो कहते हैं 1 आएगा। माइनस बी है तो माइनस बी ध्यान दीजिएगा, तो बी है तो यहाँ है, बी 4 है और 4 माइनस में है, तो यानी कि ये तो फार्मूला वाला माइनस हो गया, ये भी माइनस में है, तो यहाँ लिखेंगे -4। और ए के जगह देखिए ये मैंने ए से कौन गुना में है 4, तो यहाँ भी हो जाएगा बटा में 4। अब देखिए 1/2 जोड़िएगा तो 2 एलसीएम हो गया 1 + 1, इधर माइनस माइनस प्लस, तो 4/4, तो ये कट गया, 1 आया। ये भी देखिए 1 1 2, 2/2, इधर भी 1 आया, ये कट के कितना आ जाएगा आपका 1, यानी 1 बराबर 1 आ गया। वहीं अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए, तो अल्फा इंटू बीटा निकालिएगा तो क्या होगा, c/a होता है। अब c का वैल्यू अल्फा इंटू बीटा तो 1/2 × 1/2 हो जाएगा। अब c का वैल्यू देखते हैं यहाँ कितना है जी, तो कुछ नहीं 1 है, प्लस में तो बढ़िया बात है, प्लस में 1। और a के देखिए यहाँ क्या है 4, यहाँ लिखेंगे 4, तो इधर भी गुना 1 क्या 1, 2 दूनी 4, दोनों दिन बराबर आ गया। तो इस तरह से क्या होता है, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद मात्र 2 क्वेश्चन बचा है, उसको ऐसे ही करेंगे हम, हर टाइप का क्वेश्चन आपको बता दिए। अब इसमें भी क्या है, देख सकते हैं कि जो भी क्वेश्चन है इसको तोड़ना है तो थोड़ा पलट के दिया है कि लेकिन भुला जाए, मगर आप लोग भुलाएंगे थोड़े हैं, जो भुलाना है वो तो भुलाइए नहीं सकते हैं, तो ये कैसे भुलाएंगे, इस तरह से लिख देंगे, मैंने सजा के लिख देंगे, a x² bx + c के रूप में लिख दिए। अब कुछ नहीं करना, बस यही पहले तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 18 को तोड़ दीजिए तो 2 से 9 बार में, 3 से 3, 3 एकम 3। अब यहाँ देखिए हमको क्या लाना है 7, तो 2 ग्रुप में बांटना है, तो 3 3 3। अब देखिए कैसे 7 लाएंगे, अगर ऐसे समूह बनाते हैं 2 और 3 तो 6 होगा, इक्वल 3 होगा, तो ये 3 और 6 3 ना जोड़ के 7 आएगा ना घटा के, यानी कि ये समूह गलती है हमारा। तो 2 3 3, अब ये दोनों को रखते हैं 9 और 2, तो 2 हम जानते हैं 9 2 जोड़ के तो नहीं आ सकता है 7, लेकिन घटा के जरूर आएगा। बताते हैं कि बताए, अगर कोई चीज घटाना है एगो प्लस में रहेगा तो एगो माइनस में रहेगा, तो अब सोचना है कि कौन प्लस में रहेगा कौन माइनस में रहेगा। तो हम बोले थे कि यहाँ का साइन डिसाइड करेगा कि कौन प्लस में रहेगा कौन माइनस। अगर यहाँ माइनस है तो बड़ा अंक क्या होगा माइनस में, अगर यहाँ प्लस है तो बड़ा अंक प्लस में, तो 6x² हो जाएगा, क्योंकि माइनस है इसलिए बड़ा अंक 9x माइनस में, और 2 जो होगा प्लस में -3। इसमें कॉमन क्या है आप देखिए, तो पहले तो x तो निकल ही जाता है। अब देखिए 6 और 9 3 के पहाड़ में आता है, तो 3 भी एक बाहर आएगा। अब देखिए बस भाग देना है, तो 3 से 2 बार में, ये 2 x था, एगो x निकल गया, तो क्या x, अब यहाँ 3 से x, अब एगो x निकल गया, तो 3 तिहाई 9। अब यहाँ का कॉमन है, तो यहाँ हम क्या लिखे थे 2x है, देखिए तो यहाँ भी कुछ कॉमन नहीं, तो 1, इधर क्या बचेगा 2x - 3। अब देखते हैं क्या क्या कॉमन आया, तो 3x, बाहर वाला एक साथ लिख दीजिए, मैंने ई वाला बाहरी 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 वाला के साथ में, अंदर वाला को साथ, इस तरह गुणनखंड हम कर दिए हैं। अब यहाँ पर निकाल सकते हैं आप कि 3 + x + 1 = 0 ले लीजिएगा, तो उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में, और x ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड। आगे है फिर x, यहाँ देखिए 3x है, फिर कौन सा है 2x - 3 है, इधर बराबर 0, तो माइनस उधर जाएगा प्लस में 2x, x बराबर क्या है 3/, इस तरह 2 को शून्य का जाएगा आपका, तो अल्फा मान लीजिएगा -1/3, और बीटा मान लीजिएगा 3/2। इस तरह से बनाना है, बाकी सब क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, इसको भी इसी तोड़ लीजिएगा, 3x² माइनस x है ये है 4, अब इसमें गुना कीजिएगा 12 आएगा, 12 को तोड़िएगा तो 2 2 3, तो सिंपल है, 2 दूनी 4 और 3, 4 3 लेके तोड़िएगा तो 1 आ जाएगा आपका, कुछ नहीं तो x है, 1 लाना है, मतलब 4 में 3 घटेगा x, बड़ा है 4 तो रखेंगे माइनस में 4 + 3x, तो बना लीजिएगा ये भी। इस तरह से आपका पहला टाइप खत्म होता है 2.2 का। अब देखते हैं दूसरा टाइप में क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हिच द गिवन नंबर्स आर द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द इट्स 0। अब देखिए इसमें कह रहा है क्वेश्चन यही कह रहा है कि कभी भी क्वेश्चन देगा आपको, क्वेश्चन में दिया है कि ये जो दो नंबर दिख रहा है आपको, कह रहा है कि शून्यकों का योग है एक, और एक शून्यकों का गुणनफल है, ये आपको दे दिया गया है, एक प्रोडक्ट ऑफ 0 है और एक सम ऑफ 0 है।
तो यानी पहले वाला जो है सम ऑफ जीरो दिया है और दूसरा वाला प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हुआ है। तब इन दोनों की सहायता से आपको क्या करना है, इक्वेशन लिखना है, मतलब समीकरण बनाना है। तो यही कह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, शून्यकों का योग गुणनफल क्रमशः दिया गया है, यानी पहला आपका योग है और दूसरा गुणनफल है। अब ये देखिए क्वेश्चन बहुत ईजी होता है, तो लड़कों बना लेता है, कुछ नहीं करना, शून्यकों का योग दिया है, मतलब आपको पहला में अल्फा प्लस बीटा दिया है बराबर 1/4 और अल्फा इंटू बीटा दिया है -1। बस फार्मूला बताया था कल, एक्स स्क्वायर लिखिएगा, यहाँ होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, यहाँ होता है प्लस अल्फा इंटू बीटा। बस एक्स के स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा आपका 1/4 हो जाएगा, बगल गिरवा में एक्स है तो एक्स लिख देंगे, फिर अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है -1, यहाँ लिख दिए -1। अब ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर ये आ गया 1/4x -1। अब सोचिएगा कि ये आंसर हो गया, क्योंकि माइनस में तब गुना कर देते, देखिए आंसर ही नहीं हुआ। अभी ऐसा अगर नीचे में कुछ भी आ जाए तो उसको हटाना रहता है, ठीक है। अब सोचिए इसको हटाना है तो क्या करें, तो कोई कहेगा कि यहाँ 4 से गुना कर दीजिए, 4 4 कट के हट जाएगा, लेकिन बात में है केवल इसी में हम 4 से गुना काहे करेंगे, बाकी सब नाराज हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सब में 4 से गुना कर देंगे, तो इसमें 4 से गुना करेंगे तो 4x² हो जाएगा। अब इसमें 4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 4 4 कट जाएगा तो केवल x बचेगा, -1 करेंगे तो 4 बचेगा। यही आपका क्या है, बहुपद हो गया, मैंने बन गया क्वेश्चन, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। उसी प्रकार यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि अल्फा प्लस बीटा आपको दे दिया गया है √2 और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 1/3। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्मूला बैठा जाएगा x² अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा दिया है √2, यहाँ लिख देंगे x, गुना करना है तो यहाँ लिख देंगे प्लस √3 2 इंटू, अच्छा अल्फा इंटू बीटा 1/3 दिया है तो 1/3 हो गया। अब ध्यान दीजिए फिर नीचे में कुछ आ रहा है 3, 3 हटाना है तो क्या कीजिएगा, तो कहिएगा 3 से गुना फिर करेंगे तो ठीक है कर दीजिए 3x², यहाँ पर 3√2x और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कट के क्या आएगा 1, यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह आगे ये वाला 0 दिया है, कुछ नहीं करना है, बस डायरेक्ट बैठा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा x² अल्फा प्लस बीटा, पहला 0 दिया है तो 0 इंटू एक्स होता है प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू दिया है √5, तो क्या हो जाएगा जी, ये तो पूरा 0 हो गया तो यहाँ माइनस माइनस, ठीक है। हाँ तो ये वाला पूरा टर्म में खत्म हो गया तो कितना हो, x² प्लस √5, ये हमारा हो जाएगा आंसर। आगे से ध्यान देना है। अगला है ये वाला टर्म, मैंने ये एक एक है तो कुछ नहीं करना, x² फिर अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा भी एक है तो 1 गुने x कर दीजिएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा भी क्या है 1 है, तो यानी x² माइनस x प्लस क्या हो गया 1 हो गया। तो इस तरह से अब हमको लगता है सारा क्वेश्चन बना सकते हैं, ये भी हम लिख देते हैं। पांचवा में क्या है, लिखिएगा x² माइनस ये 1/4 इंटू एक्स, यानी योग कितना दिया है 1/4 अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स के अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, बाद वाला 1/4 x² माइनस, अब देखिएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये होगा 1/4 x प्लस 1/4, ठीक है। अब ध्यान देना है यहाँ पर कि नीचे 4 है सब में, तो 4 मल्टीप्लाई कर देना है, 4 नीचे जो भी रहे हटाना है, 4 से मल्टीप्लाई 4x², ये 4 से कट जाएगा तो केवल x, ये भी 4 से कट जाएगा तो केवल 1। देखिए तो इस तरह से जो है क्वेश्चन आपको बनाते रहना है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इसी के साथ अब हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, जो चैप्टर हमारा है 2.3, मैंने एक्सरसाइज आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं एक्सरसाइज 2.3 पर। अगर एनसीईआरटी के हिसाब से देखा जाए तो ये हमारा लास्ट चैप्टर है, मतलब एग्जाम की दृष्टि से अगर एग्जाम को छोड़ देना है तो समझिएगा कि एक्सरसाइज 2.4 है। पहले हम 2.3 देख लेते हैं, 2.4 क्योंकि अलग से है तो उसका वीडियो अलग से आएगा। 1 आपके पास बुक होगा देख सकते हैं, अगर नहीं फिगर आ रहा है बस साफ साफ तो
ठीक है, भाग देना है नॉर्मल, इतना जान लीजिए कि भाग दे के हमको प्रूफ करना है, मैंने निकालना है क्या, px को gx से भाग देना है, मैंने इसमें इससे क्या करना है, भाग दे देना है। और भाग देने के बाद हमको बताना है कि भागफल यानी क्वोटिएंट एंड शेषफल यानी कि रेस्ट कितना होगा। अब नॉर्मल है, पहला क्वेश्चन है, जैसे भाग देते हैं देंगे तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं px हमारा जो दिया है कितना दिया है, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x-3, और gx हमारा जो दिया हुआ है gx है x² -2। अब gx से भाग देना, तो जिसे भाग देते हैं उसको इस तरह से लिखा जाता है, और यहाँ है x³ माइनस 3x² प्लस 5x-3। अब देखिए बहुत लोग को ये प्रॉब्लम है कि भाग देने आता ही नहीं है, तब नहीं आता है तो सीख लेंगे अभी तुरंत। आपको हमेशा क्या करना है कि पहला टर्म यानी जिसमें भाग देना है और जिससे देना है उसको कंपेयर करना है, बाकी दुनिया से मतलब नहीं है, केवल इन दोनों से मतलब है। और ये सोचना है कि ई वाला अंकवा में इससे क्या कमी है, तो ध्यान से देखिएगा, कहिएगा कि ई एक्स के कपार पर क्या है, 3 है, और इसके कपार पर कितना है, 2 है, तो कहिएगा कि ये नाइंसाफी है, यानी कि यहाँ 3 है तो इसका भी 3 होना चाहिए। तब हम जानते हैं कि उसके 3 तो ऐसे ही आएगा नहीं, यानी कुछ ना कुछ चीज से गुना करेंगे, तब एक्स का स्क्वायर है तो 5 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, नहीं होगा। यानी 3 होने के लिए सिंपल है कि पावर बढ़ाना है तो जिस संख्या का पावर बढ़ाना है उसी संख्या से गुना किया जाता है। अगर हमको 2 का पावर बढ़ाना है तो 10 से गुना नहीं करेंगे, 2 से गुना करेंगे। वैसी प्रकार 9 का पावर बढ़ाना है तो 9 से गुना करेंगे, 7 से गुना करेंगे तो 9 का पावर नहीं बढ़ेगा। तो पावर एक्स स्क्वायर को बढ़ा के 3 करना है तो यानी एक्सएल गुना करेंगे। कै को बढ़ाना है जी, एगो, तो एगो एक्सएल गुना करेंगे, तो यहाँ क्या लिख देंगे, एगो एक्स लिख दिए भाई। अब गुना कर दीजिए यहाँ पर, तो एक्सएल गुना कीजिएगा तो एक्स क्यूब हो जाएगा ये। अब बात यह है कि इसके साथ 2 था तो 2 कहेगा कि जब उसको गुना किए हैं तो हम लोग कीजिए, तो 2 के आगे क्या है, माइनस है, तो यहाँ माइनस है। अब यहाँ पर एक्स ले 2 में गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, 2x। फिर घटा देना है, घटाएंगे तो सिंपल है, ये प्लस है तो घटा देंगे, माइनस है इसको भी घटाना है तो प्लस में हो जाएगा। अब देखिए ये वाला कट जाएगा क्योंकि बराबर है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर, तो यहाँ माइनस में तो यहाँ लिखेंगे -3x²। अब कहेगा 2 घटाए क्या है, नहीं, एक वो स्क्वायर वाला है, दूसरा बिरादरी का है, इसका बिरादरी वाला यहिया है, तो प्लस इहो में है, प्लस में ही है, तो ये दोनों बिरादरी वाला जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 7x। अब यहाँ पर हो गया। अब यहाँ सोचिएगा कि अब कौन चीज की कमी है भाई, ठीक है, तो ध्यान देंगे कि अब जो कोनो चीज की कमी नहीं है, अब जो कमी है यहाँ स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, यानी दोनों के कपार पे दो 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 सवार है। तो अब सिंपल है कि हमको कमी किस चीज का है, तो यहाँ आगवा में कुछ लग गया है तो इसका क्या है, -3 है। तो -3 जो है आगे में अगर लगल है तब सोचिए कि -3 कहाँ से लाएंगे, तो कहाँ से कर लेंगे, गुना करेंगे, तो -3 लाना है तो इसमें -3 से गुना कीजिए, तो यहाँ लिखिए -3। अब -3 जैसे लीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, -3 पावर कितना, हाँ ठीक है, -3, तो गुना करेंगे तो यहाँ -3x² आएगा। लेकिन इहो कहेगा कि हमरो में गुना कीजिए भाई, तो ये तो कितना माइनस ही पहले से ही हो, माइनस पहले से, तो पहले तो ये दोनों हो जाएगा प्लस, और 3 दूनी हो जाएगा 6। अब यहाँ पर ध्यान देखिएगा कि ये प्लस हो गया, ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, तब काम यहाँ से खत्म, ये वाला कट जाएगा। अब बाकी जो बचा है, अब देखिए 3 दूनी, अच्छा हम कहाँ से उतार दिया, 3 दूनी 6, तो 5 2 7 हुआ था, ठीक है। तब क्या क्या बच गया भाई, तो 6 देखिएगा, ये 7x बेचारा अकेले बच गया, ये -6 है, ये -3 है, तो ये भी ना बच गया। अगर यहाँ पर इसको लिख दीजिएगा, चाहे इसे डायरेक्ट दे दीजिएगा, तो -6 और -3 कितना हो जाएगा जी, -9, ये 7x हो गया, ठीक है, क्योंकि इसका बिरादरी का कोई बचा नहीं तो बेचारा खाली रह गया, तो 7x आ जाएगा। और यहाँ -6 था तो ऊपर वो 3 बचा था तो उसको हम जोड़ दिए तो कितना आ गया, -9। अभी जो निचवा आता है ना, इसको बोलते हैं हम शेषफल। अब और यहाँ जो आता है उसको बोलते हैं भागफल। तो भागफल आ गया x - 3। इस तरह से भाग दिया जाता है, एक बार आप चेक कर सकते हैं, अगर तो मिस्टेक होगा तो, ऐसे मिस्टेक नहीं होगा। अब अगला हम भाग देते हैं 2 अंक वाला, फिर ये वाला, तो ये आप उतार लीजिएगा। अब यहाँ से देखते हैं क्या है, px, सारा हम भाग देना सिखा देंगे आज, वो बढ़िया ले, बस नाश्ता पानी करके बैठा रहिएगा। x के पावर 4, फिर कितना है, 3x² है, कम रहा है,
प्लस 4x प्लस 5। अब यहाँ पर क्या है, जी एक्स बराबर दिया हुआ है आपका, जी एक्स ही समझेंगे, कुछ और समझने की कोशिश नहीं करेंगे। तो जी एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। अब यहाँ पर देखेंगे कि अब जी एक्स भाग देना है किस में, टी एक्स में, तब सिंपल इसको इधर लिखेगा। अब देखिए इस तरह से लिखा है, तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको सजा के लिख देते हैं तो बढ़िया लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो पहले एक्स ला दीजिए माइनस एक्स, फिर कितना है प्लस 1, ठीक है। इससे भाग दे दिए एक्स के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब यहाँ पर जब ऐसे क्वेश्चन दे दिया गया है तो हमको क्या करना है, पहला पहला के मिलाना है। हम बोले कि हमेशा पहला पद के मिलाइए, बाकी सबको छोड़ दीजिए, तो सब पिछला हुआ है जैसे है वैसे आइए जाएगा। तब यहाँ दोनों देखिएगा तो इन दोनों में किस चीज का अंतर है, तो दोनों x तो है, यानी कि दोनों का बिरादरी लगभग लगभग मिलने वाला है, यानी कि x तो है लेकिन मुंडी पे जो है इसका 4 सवार है, इसका 2 सवार है। तो कंपटीशन इसी बात का है कि इसका 2 4 होगा कैसे, तो हम बताए थे जिसका पावर बढ़ाना है उतना ही से गुना कीजिए। अब बात है कि एक्स स्क्वायर है, 2 पावर का अंतर है, एक्स से गुना तो करेंगे लेकिन पावर पे 2 रख के करेंगे, क्या 2 गुना कमी है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर से गुना कर दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा जब भी एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो पावर ये हो गया 4, अब इसमें गुना करेंगे तो ये आएगा एक्स क्यूब, क्या आएगा एक्स क्यूब, क्यों, क्योंकि 2 गो ये 3 गो हो जाएगा, ये माइनस है तो माइनस में आएगा एक्स क्यूब। अब यहाँ देखिए प्लस 1 है, ठीक है। अब यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर से प्लस 1 में गुना कीजिए। तो प्लस का एक खासियत है कि किसी चीज में उसको गुना कर दीजिए जीरो के अलावा, जो अंक मैंने जीरो को भी तो किसी भी संख्या में गुना कर दीजिए जो है वही रहेगा, यानी एक किसी के मान को बदलता नहीं है, ये खासियत है। जीरो क्या है, कुछ भी गुना कीजिएगा सबको औकात दिखा देगा। तो एक बढ़िया आदमी है तो एक्स स्क्वायर दोनों गुना करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर ही आएगा, जो है वही रह गया। अब यहाँ साइन सबका बदल जाएगा तो माइनस प्लस ये हो जाएगा माइनस, ऐसा नहीं माइनस प्लस माइनस नहीं, देखिए ऊपरे वाला साइन को बदलना है। अभी वाला कट जाएगा। अब देखिए एक्स क्यू जो है ऊपरे इसका बिरादरी का एको नहीं है, जब एको नहीं है तो इसको छाट दीजिए कोई आता ऐसा, तो ये हो गया एक्स क्यू आगे आ गया। अब वहीं पर अब देखेंगे इसका बिरादरी है क्या पड़ी, लेकिन दोनों माइनस में, तो माइनस से क्या मतलब है, जोड़ देंगे दोनों को, तो एक से कितना हो गया 4x स्क्वायर, क्योंकि दोनों माइनस में जोड़ दिए। अब ऊपर वाले पूछेगा उतारना है तो आप उतार लीजिए, ठीक है। अब फिर आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पड़ी यहाँ पड़ी, दोनों में क्या अंतर है, तो देखेंगे दोनों एक से है लेकिन पावर का अंतर एक है, तो यहाँ प्लस लिखेंगे क्योंकि दोनों जगह प्लस है, प्लस कई को पावर के अंतर है एक हो, तो एक इसलिए गुना करेंगे। अब जैसे गुना करेंगे तो देखिए क्या आ रहा है, एक्स से गुना करेंगे तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा, ई में गुना करेंगे तो माइनस है तो माइनस रहेगा, 2 एक्स मिलकर एक्स स्क्वायर बना लेगा। अब 1 के बता दिए कि 1 बहुत बढ़िया आदमी है, जिसमें गुना कीजिएगा जो है वही रहेगा, एक्स है तो यहाँ भी प्लस एक्स, यहाँ माइनस प्लस माइनस, अभी कट गया जी। अब जैसे कट गया तो देखिए प्लस में है माइनस में है, तो प्लस वाला घट जाएगा में, तो माइनस 3x स्क्वायर होगा, तो माइनस का है कि बढ़का है तो बढ़का अपन थोड़ा रुतबा लेके चलेगा, तो माइनस में है तो माइनस में रहेगा। फिर क्या हो गया, यहाँ प्लस 4x है यहाँ माइनस एक्स है, तो घट जाएगा, तो यहाँ बड़ा है तो इसका आगे प्लस है, यहाँ 3x। चलिए फिर से उतार लेते हैं, एक बचल है। अब यहाँ पर देखिएगा यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर की कमी ना है हमके कमी है -3 का, तो -3 से गुना करो, तो यहाँ लिखेंगे -3, अब -3 यहाँ पर है याद रखेंगे, -3 से इसमें गुना करेंगे तो सिंपल से ध्यान रखना है, तो -3x स्क्वायर जो है वही आएगा। अब हम माइनस से गुना करेंगे तो कुछ आ जाए नहीं, प्लस हो जाएगा, और -3 से केवल गुना किए हैं तो यहाँ क्या होगा 3x आ जाएगा। फिर यहाँ +1 है तो कितना आ जाएगा जी माइनस, -3 है तो -3 आएगा, क्योंकि जो है वही आ जाता है। अब यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ प्लस, कट जाओ बाबू, वो कट जाओ बाबू, कितना गया 5 3 8, यानी कि इसमें आपका भागफल जो है आ गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, और वहीं शेषफल आपका आ गया है जो है कितना है 8। तो इस तरह से आप भाग दे सकते हैं। हमको लगता है कि सभी को भाग देने का अनुभव होगा, इसलिए भाग दे लेंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन मिला लेंगे एक बार, अब वो भी चेक कर लेंगे अगर कहीं मिस्टेक हुआ तो। आगे आप देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर ये वाला, एक भाग करिए देते हैं, जब सब किए हैं तो एगो काहे छोड़ दे। तो ये कितना है, पी एक्स बराबर आपको दे दिया है एक्स के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। अब जी एक्स बराबर आपको दिया हुआ है कितना है 2 माइनस एक्स स्क्वायर।
इससे भाग देना है, तो कुछ नहीं करना है, डोंट वरी, बस जो है वही लिखेंगे। 2 माइनस एक्स स्क्वायर है या, ठीक है, तो इसको सजा के लिख दी, बढ़िया से लिखना है, तो माइनस एक्स स्क्वायर को पहले कर दीजिएगा और 2 को बाद में, प्लस में इस तरह, यहाँ एक्स के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस लाना है तो कुछ लोग गुना कीजिएगा, लेकिन इसको प्लस बनाना है तो माइनस तो रहबे करेगा, ठीक है, ओके। अब यहाँ देखिए पावर, अब देखिए पावर कितना अंतर है, तो यहाँ 2 गो है, यहाँ जो पावरवा है ना क्या गो है, 4 गो है, तो 2 गो पावर का अंतर है, तो एक्स के पे 2 गो लगा दीजिए, गुना कर दीजिए, तो माइनस माइनस प्लस, तो एक्स के पावर कितना हो गया, प्लस। अब यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस हो जाएगा, गुना होगा एक्स स्क्वायर है, तो 2 से गुना होगा तो 2x स्क्वायर, साइन बदलेगा माइनस प्लस, अब यहाँ लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 5x, सब उतारिए देते हैं, ठीक है। अच्छा इस बाद में उतारेंगे, देखिए अब यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर की कमी को इसको ना है, इसको स्क्वायर की कमी ना है, इसको कमी कौन चीज के है, तो 2 की कमी, तो और यहाँ माइनस में है, वो प्लस में है, तो कहेगा कि हमको -2 चाहिए, -2, यहाँ -2, इसको में माइनस +2 लाना है, इसको इसमें -2 से गुना कीजिए, तो माइनस माइनस प्लस, 2 से गुना होगा 2x स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ माइनस प्लस माइनस गुना होगा, 2 दूनी 4, अब यहाँ पर सिंपल है माइनस प्लस कट गया, तो आपके पास क्या बच जाता है, देखिए ये प्लस में है तो ऊपर वाला 6 था, तो इसको बेचारा के उतार दीजिएगा पहले, 6 4 ये हो जाएगा 10, ये होगा -5x, बीच में है प्लस, यानी अब रिवर्स शेषफल जो आया आपका पास -5x प्लस 10, अब भागफल जो आया है कितना है, -x स्क्वायर माइनस, तो निचरला को शेषफल होता है, ऊपरला क्या होता है, भले निचरला शेषफल ऊपरला भागफल होता है, तो इस तरह से आप लिख दीजिएगा। हाँ तो मिस्टेक मत कीजिएगा, यही वाला है, हमसे हो जाता है, ये वाला भागफल होता है, ये वाला शेषफल होता है, आप लोग तेज आदमी। अब यहाँ देखें, कर पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद द्वितीय का गुणनखंड है कि नहीं। अब देखिए कुछ नहीं है, जैसे भाग दिए है, अगर भाग देंगे 0 आएगा तो कहेंगे गुणनखंड है, और 0 नहीं आएगा तो कह देंगे गुणनखंड नहीं है। तो जल्दी से टाइम वेस्ट ना करते हुए इसका भी एगो बता दे रहे हैं, बाकी आप पर ट्राई कीजिएगा, सब हम ही बताएंगे तो आप कीजिए, ठीक है। अब देखिएगा इधर है, यहाँ पर t है, पहला है t स्क्वायर -3, इससे भाग देना है किसमें, इसमें देना है, बताना है कि बहुपद 2t का पावर 4, फिर है 3t का क्यूब माइनस 2t का स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। अब ध्यान देना है, इतना भी भाग देना है, भाग देने में 0 आ गया तो कहेंगे कि ये गुणनखंड है, और 0 नहीं आएगा तो कहेंगे गुणनखंड नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा टी स्क्वायर, तब इन दोनों को कहें पहला मिलाइए, पहले पावर कितना का अंतर है, दोनों प्लस में, तो ठीक है प्लस में यहाँ रहेगा, थोड़ा यहाँ व्हाइट आ गया, हम यहाँ लिख देंगे जो यहाँ होगा। अब देखिए स्क्वायर, यहाँ 2 गो है, यहाँ 4 गो है, यानी कि टी के पावर पहले तो 2 से गुना करेंगे, उसके बाद यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, 2 पूरा करके लिए यानी कि 2t स्क्वायर से गुना करना पड़ेगा। अब गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 2t स्क्वायर, 2t आइए जाएगा, पावर बाद 2 2 4, यहाँ 2t का पावर 4 लिख दीजिएगा। अब इसमें भी करना पड़ेगा, तो ये माइनस है तो माइनस में आ गया, अब 3 दूनी 6 और टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर, ठीक है। हाँ यही क्वेश्चन है। अब साइन बदल दीजिएगा तो माइनस प्लस कट गया। अब देखिए बराबर बिरादरी वाला आपको में जुड़ता है, तो ये इसका बिरादरी दूसरा है, 3t क्यों है, ये क्या है, 6 माइनस प्लस माइनस माइनस, तो 6 मतलब 2 गया तो 4, चूंकि प्लस में है बड़ा है इसलिए 4t स्क्वायर, इस तरह से लिखिएगा, एगो अंक उतार देते हैं। अब फिर देखिएगा टी क्यू है, तब यहाँ पर पहले तो यहाँ 3 नहीं है, इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 ज्यादा है, तो एगो टी एक इसको घट रहा है और एगो 2 3 घट रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 3 और एगो टी घट रहा था टी। अब यहाँ कर देते हैं, देखिए टी 3t का क्यूब हो जाएगा। अब माइनस है यहाँ पर, ठीक है, तो माइनस में गुना कीजिएगा 3t, तो माइनस क्या होगा, 3t आई 9, अब हो जाएगा, ये टी है, यहाँ कोई टी नहीं है तो एगो टी हो जाएगा, तो ये प्लस है तो माइनस, ही माइनस है तो प्लस। अब देखते हैं हरी वाला कट गया, ये कट गया, बचा कौन, 4t स्क्वायर। अब लास्ट में हमारा कौन बच गया है जी, 12।
अब देखते हैं इन दोनों में कह रहा है कि टी स्क्वायर के हमको कमी नहीं है, हमको कमी है तो बस 4 की कमी है, यानी हमरा में गुना करना है तो केवल 4 से कर सकते हैं, वो भी प्लस में, प्लस कर दीजिए तो क्या हो गया 4t स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस 4 बार, साइन सबका चेंज, कट के क्या गया 0। अब 0 आ गया तो लिख लीजिएगा कि टी स्क्वायर माइनस क्यू पी एक्स 2t का पावर 4 प्लस 3t का पावर क्यू माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t प्लस माइनस 12 का गुणनखंड है, गुणनखंड है। इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसमें भी भाग दिया गया है इस तरह से। एक लास्ट क्वेश्चन हम इसमें के ये भी बना देते हैं। देखिए क्वेश्चन भाग दे देते हैं, 3 अंक वाला है ताकि जिनको भाग में ज्यादा दिक्कत है खत्म हो जाए। दूसरा क्वेश्चन इसका छोड़ दिए हैं, वो आप लोग के भरोसे, ठीक है। यह मजाक करता रहता है, डर नहीं रहा है। अब देखिए हाई वाला क्वेश्चन है वो बना देते हैं। तो कह रहा है कि इसमें से इससे भाग देना है इसमें, तो कह रहा है x³ माइनस 3x प्लस 1 से भाग देना है x का पावर 5 माइनस 4x3 प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि बस उसी करेंगे तो पहला पहला मिलाइए, तो देखिए x है, पावर 2 का अंतर है, तो यहाँ किससे गुना होगा x स्क्वायर। अब x स्क्वायर से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा x का पावर 5। अब यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस से रहेगा, और यहाँ 2 गो x यहाँ 1 x, तो गुना होगा तो सिंपल बात है कितना होगा 3, तो 3 रहेगा। अब x का क्यूब, यहाँ प्लस 1 तो 1 से प्लस 1 से गुना कौन में कीजिए वही रह जाता है। अब यहाँ घटा देते हैं तो देखेंगे -1, माइनस है तो प्लस, माने प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस कट गया ही। अब देखिएगा यहाँ कितना है जी -4x³ है, यहाँ प्लस ई साइन से मतलब है 3, तो 4 में 3 जगह 1, क्योंकि 4 बड़ा है तो माइनस, तो 1 को 1 लिखने की जरूरत नहीं है, बस लिखेंगे x³। अभी दोनों बराबर था तो दोनों को बराबर का कटा दीजिए, काहे परेशान कर रहे हैं। प्लस ही कितना है 3x, ऊपर से आ जाएगा +1। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब यहीं पर है हमको क्या है, यहाँ देखते हैं, यहाँ देख सकते हैं माइनस क्या है x³, यहाँ भी x³ है, तो दिक्कत कौन सी है, तो कह रहा है कि हम माइनस में तो प्लस में क्या है, इसको माइनस में कीजिए। तो ध्यान देना है यहाँ x³ है, यहाँ भी x³ है, तो माइनस में करना है, लेकिन साइन नहीं बदल, वैल्यू नहीं बदलना है, यानी माइनस तो यहाँ लाना है, लेकिन क्या है वैल्यू यहाँ 1 है, तो यहाँ भी 1 रहना चाहिए, वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। तो पहले तो माइनस से गुना करेंगे, अब माइनस कितना माइनस से गुना करेंगे वैल्यू चेंज ना हो, तो हम बताए थे कि एक है जिससे गुना कीजिए तो वैल्यू चेंज नहीं होगा, ये हम -1 से कर देते हैं। -1 से गुना करेंगे तो -x³, यहाँ माइनस माइनस प्लस, फिर 1 से करेंगे तो 3x, और चूंकि माइनस था माइनस माइनस प्लस, फिर यहाँ प्लस माइनस माइनस, ठीक है। क्वेश्चन में देख लेते हैं, दोनों जगह माइनस था कि प्लस था, यहाँ दोनों जगह प्लस है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो -1 से कर रहे थे क्या हो जाएगा, दोनों जगह प्लस से है, यहाँ भी प्लस है तो यहाँ भी प्लस, ठीक है, तो यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, माइनस है तो माइनस से करेंगे तो -1 आएगा। अब यहाँ देखते हैं ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में, ये दोनों तो कट गया बेचारा, मगर लेकिन ये माइनस में तो ये प्लस होगा, तो कितना जुट के आ जाएगा जी 2। अब देखिए यहाँ 2 बचे के चलते ये क्या है, गुणनखंड नहीं होगा इस बहुपद का, तो हम लिख देंगे 3x³ माइनस 3x प्लस 1 जो है इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो इस तरह से इस प्रकार का क्वेश्चन बनाया जाता है। अब हमारे पास 3 क्वेश्चन बना है, 3 क्वेश्चन में तो 2-3 क्वेश्चन बहुत इजी है। अब देखते हैं वो खत्म करते हैं जल्दी से। अब देखिए मजाक कर रहा है। अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 3 एकदम आसान बनाएंगे। कह रहा है कि 2 गो शून्य हम आपको दिए हैं, तो यहाँ पावर 4 है, x का पावर 4 है तो 4 गो शून्य होगा, तो 2 गो शून्य दिया है, तो कह रहा है कि आओ 2 गो शून्य निकाल के बता दें। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आओ 2 गो शून्य निकाल के हम इसको बता देंगे, ठीक है। लेकिन बनाएंगे कैसे, तो एक बात ध्यान दीजिए, अगर शून्यक दिया है, हमारे पास कितना शून्यक दिया है, अगर शून्यक दिया है पहले
शून्यक जो है दो शून्यक है हमारे पास, एक √5/3 है और एक है -√5/3। एगो माइनस में दे दिया है, एगो प्लस में। तो पहले इस तरह लिख लीजिएगा, एगो माइनस में है, एगो प्लस में है, दो गो हमारे पास शून्यक दिया है। तो ध्यान रखिएगा, तो इसको पहले गुणनखंड में बदलिएगा, इसलिए यहाँ लिखिएगा गुणनखंड। देखिए गुणनखंड का मतलब होता है, अगर ये प्लस में है तो इसको ऐसे लिख लीजिएगा, x -√5/3। ठीक है, माइनस में तो इसको लिखिएगा x +√5/3। ठीक है, इस तरह लिख लीजिएगा कभी भी। ऐसे 4 गो निकालने वाला होगा तो 2 गो दिया रहेगा तो प्लस में होगा तो x के साथ माइनस में, और माइनस में होगा तो x के साथ प्लस में। ये जानते हैं कौन फॉर्मूला पे है? वही वाला a² - b²। x का स्क्वायर हो जाएगा -√5/3 है तो इसका स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर x² माइनस कितना हो जाएगा, करेंगे तो 5/3। अब इससे क्या करना है, जो भी बहुपद उसमें भाग देना है, फिर जो आएगा उसको गुणनखंड करना है, तब हमारा आंसर आएगा। अब देखिए 5/3 है तो इससे भाग देने में बहुत लोग को परेशानी होगा। परेशानी ना हो इसलिए क्या कीजिएगा कि 3 से गुना कर दीजिएगा पूरे टर्म में, क्योंकि नीचे जो है उसको हटाना है। 3 से गुना पहले भी हम कर चुके हैं। x² है, यहाँ देखिए π/3 है। अब देखिए गुना करेंगे तो क्या होगा, 3x² होगा। इसमें गुना कीजिएगा तो 3 3 क्या होगा, कट जाएगा। तो ये 3x² माइनस कितना आ गया, 5। अब इससे आपको भाग देना जो है इसमें पूरे टर्म में आसान हो जाएगा, इसलिए भाग दे देते हैं भाई। तो 3x² - 5 से भाग देना है, किसमें देना है तो देख लेते हैं। 3x⁴, फिर यहाँ पर है +6x³, फिर है यहाँ पर -2x², फिर है -10x - 5। अब देखिए इसमें क्या करना है, भाग देना है। ठीक है, अब भाग देंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि यहाँ जगह कम है। अब देखिए नियम वही है, पहला 3 3 बराबर। पावर का अंतर है, केवल कितना पावर का अंतर है, 2 का, यानी x की पावर 2 लगा के गुना कर देंगे तो क्या हुआ, 3 का 3, x की पावर आ गया 4। अब यहाँ माइनस है तो गुना हम -5x², यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, कट गया। यहाँ हो गया 6 के पावर। अच्छा 1 मिनट 6x³ है। ठीक है, x² से गुना किए हैं तो यहाँ x² है, x² में कोई नहीं है, हाँ 2x² है। अच्छा यहाँ पर है, क्वेश्चन उत्तर में थोड़ा मिस्टेक हो गया था। x³ - 3x⁴ प्लस 6x³ - 2x का स्क्वायर -10x - 5। देखिए ठीक है, यहाँ स्क्वायर छूट गया था। अब देखिए ये तो कट गया, हम जानते हैं कि बिरादरी वाला में जुड़ता है केवल। ये 6x³ है, नीचे 6x³ नहीं है तो ये ऐसे आ जाएगा 6x³। और यहाँ देखिए -2x² है, यहाँ प्लस में है 5x²। ये प्लस में ही माइनस में तो माइनस होगा, चूंकि माइनस होगा लेकिन 5 बड़ा है इसलिए प्लस होगा। 5 में 2 जगह कितना होगा, 3x²। बाकी जो है उतार दीजिए 10x। अब देखिए यहाँ पर 6x³ है, यहाँ 3x² है, तो पहले तो 6 चाहिए, तो 3 में कितना गुना करेंगे, 6 आएगा 2। अब x² है, यहाँ x³ चाहिए, तो x में कितना गुना करेंगे, 3 आएगा। तो क्योंकि x का अंतर कितना है, 1 का है, इसलिए एगो x ले गुना करेंगे तो कितना होगा जी, तो 3 दूनी 6, तो पहले तो 2, और चूंकि प्लस में है दोनों, यहाँ प्लस 2x, यानी 3 दूनी 6 हो गया। x गुना होगा तो 3 दूनी 6 होगा, x गुना होगा तो x³, तो 6x³। अब इन दोनों गुना कीजिए तो माइनस है तो माइनस में आएगा। अब 5 दूनी 10x, अब साइन चेंज कर दीजिए, प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, कट गया। तो 3x² ये कटिए जा रहा है, तो पूरा पूरी कट गया। ऊपर से क्या उतार दीजिए, -5 उतार दिए। अब देखिए दोनों सेम है, यानी जो है वही लाना है, तो जब वही लाना है तो बस क्या करेंगे, +1 से गुना कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 3x² - 5। साइन चेंज कर दीजिए तो क्या होगा, पूरा पूरी कट गया। अभी कट गया तो आप क्या करिएगा, आप इसके अलावा आपके पास क्या काम बचा है, तो एक ही काम बचा है कि अब जो है 2 गो गुणनखंड निकालना था। तो इस तरह क्या होगा, कभी भी 2 शून्य दिया है, आपको निकालना है चौथा 2 गो आउ, तो हमेशा जो 2 गो दिया है उसको क्या कीजिए, पहले गुणनखंड के रूप में लिख लीजिएगा और इस तरह से मान निकाल लीजिए। जैसे ही ये मान निकाल लेते हैं आप, उससे इसमें भाग दीजिए। भाग देने में जो भागफल आएगा, यानी x² + 2x + जो 1 आ रहा है,
इसको आप फिर क्या कीजिए, गुणनखंड कर दीजिए, यानी फैक्टर निकाल दीजिए, वहां से आपका आंसर आ जाएगा। अब 2x है, यहाँ 1 है, तो 1 का इस्तेमाल करके 2x लाना है, तो x प्लस x करेंगे 2x आ जाएगा। दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है। यहाँ बच x कॉमन है, तो दो को मिले वो निकाल लेते, वो x यहाँ एक के था तो बचेगा 1। यहाँ दोनों में कुछ नहीं तो 1 x प्लस 1, यानी आपके पास आ जाएगा x प्लस 1 यही है यार। इसलिए शून्य क्या हो जाएगा, x प्लस 1 बराबर 0 ले लीजिए, यानी x बराबर -1, यानी दो आएगा, दोनों -1 है, क्योंकि दोनों बराबर ना है, यानी कि हमारे पास जो शून्यक है, ठीक है, इस क्वेश्चन में जो शून्यक है, इसलिए अन्य दो शून्यक लिख लीजिएगा, अन्य दो शून्यक बराबर -1, दोनों -1 है। इस तरह हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है कि दोनों शून्यक -1 है। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, तो वो दिया है तो इस तरह से बनाइएगा, एक बार प्रैक्टिस से बढ़िया करते रहिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन भी जो है बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए उसको भी बनाएंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब यहाँ पर है, कह रहा है आपके पास क्वेश्चन में दिए, देखिए क्या है, कह रहे x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल दिया हुआ है, तो gx ज्ञात करना है। यानी आपको भागफल और क्या दिया है, शेषफल दिया है, यानी भागफल आपको कहने के लिए qx दिया है, qx से दिखाते हैं कितना दिया है जी, भागफल x माइनस 2, और आपके पास शेषफल दिया है, माने rx दिया है, शेषफल को rx से दिखाते हैं। अब ये कितना दिया है आपके पास, -2x प्लस 4, और आपके पास ये जिसमें भाग देना है उसको कहते हैं px, आपके पास px दिया है x³ माइनस 3x² x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, ये दे दिया है। अब कह रहा है कि आपको pq यार दिया तो निकालना है, gx निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, बस फार्मूला पे बैठा दीजिए। तो यहाँ क्या है, px बराबर होता है, याद रखिएगा, qx इंटू gx, मतलब gx इंटू qx होता है, आगे पीछे इंटू में रहे दिक्कत नहीं है, मगर gx इंटू qx और प्लस होता है rx, वैल्यू बैठे वहां से आंसर आ जाएगा। अब px हमारे पास दिया है कितना है जी, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 बराबर gx। अब gx का वैल्यू कहाँ है, gx निकालना है, हम खोज रहे हैं, ठीक है, गुना qx आपके पास दिया है कितना है जी, x माइनस 2 प्लस rx, तो rx दिया है कितना है, -2x प्लस 4, ये आपका rx है। ये बनाना आसान है बिल्कुल। सबसे पहले क्या कीजिए कि यहाँ वाला जो rx प्लस में उसको इधर ला लीजिए, साइन बदल के, तो x³ पहले तो ये लिख दिया 3x² प्लस x प्लस 2। अब ध्यान दीजिए -2x है, इधर आएगा तो प्लस में आएगा 2x, ठीक है, 2x प्लस में, ये क्या था, +4 है, तो इधर आएगा तो वो क्या आएगा, माइनस में आएगा, प्लस में तो क्या -4 बराबर इधर होगा gx, अब x माइनस 2। अब देखिए -4 है तो माइनस से यहाँ 2 है, तो समान बराबरी वाला घटेगा, तो x³ माइनस 3x², देखिए तो ये वाला है +2, ये है -4, तो क्या होगा, घट जाएगा, तो 4 में 2 जाएगा, 2 बचेगा, 4 बड़ा है इसलिए माइनस क्या बचेगा, 2। अब यहाँ x वाला देखते हैं कौन कौन है जी, तो x वाला ये है, वो ये है, तो 2 दोनों प्लस में जुड़ जाएगा, 2x प्लस 3x। अब इतना तो सब कोई कर लेगा, इतना करने के बाद इधर क्या है, gx गुने x माइनस 2। अब gx का वैल्यू निकालना है, तो गुना में इधर आएगा तो भागा में, तो क्या आ जाएगा जी, x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2, अब भागा में क्या होगा, x माइनस 2 बराबर कितना हो गया, gx। अब यही आपके पास है, तो ऐसे भाग देने में बहुत दिक्कत हो सकता है आपको, आप नॉर्मल जैसे हम भाग देना सिखाए हैं वैसे दे के क्या लिए आंसर लिख दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा और आप खुशी घरे आ जाइएगा। x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2, हमें भाग किससे देना है, तो किससे देना है जी, तो x माइनस 2 से भाग देना है, यानी x माइनस 2 से इसमें भाग दीजिए, जो आएगा आपका वही आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ x है, यहाँ x की पावर 3 है, तो कै गो x के अंतर, 2 गो x के अंतर, तो यानी x² से गुना कर देंगे क्योंकि भाग देने में आ गया होगा,
तो जैसे गुना करेंगे तो क्या आएगा एक्स क्यूब, इसमें करेंगे तो -2 है ना जी, तो -2x² हो जाएगा। देखिए घटेगा तो घटा देंगे, माइनस ही प्लस कट गया, -3x² मतलब 2x² घटेगा तो क्या होगा, एगो x² आएगा, चूंकि 3 माइनस में, तो ये भी माइनस में होगा, x² प्लस क्या हो गया जी 3x। अब देखिए हम -x² है तो माइनस है, तो यहाँ तो माइनस एगो देना पड़ेगा क्योंकि इसमें गुना करेंगे कि इसको माइनस में बदलना है। फिर उसके बाद एगो x से कम ही है तो एगो x से गुना करना पड़ेगा जी, एगो x से गुना कर दिए तो कितना हो गया -x² हो जाएगा, इसमें गुना करते हैं माइनस माइनस प्लस, यहाँ लिख देंगे 2x। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो साइन बदलेगा, ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में, तो कट गया। अभी 3x मतलब 2x, एगो x बचेगा, केवल x बचेगा क्योंकि 3x मतलब 2x घटेगा, ये माइनस है तो यहाँ उतर गया -2। अब ध्यान दीजिएगा x -2, अब यहाँ पर x -2 है तो अभी कटाना है, तो दोनों सेम है ना है जी, तो सेम चीज लाया जाता है, लाना है तो क्या करेंगे, बस +1 से भाग दे देंगे, +1 से गुना करेंगे तो यही वाला आ जाएगा, साइन बदल माइनस, ये हो जाएगा प्लस, कट गया, कितना गया 0। यानी कि इतना बार में क्या है, पूरा पूरी कट जा रहा है, इसलिए यहाँ पर लिख दीजिएगा gx बराबर x² माइनस x प्लस 1। अब देखिए ध्यान से, ये आपका आंसर हो गया gx का मान। तो लगभग जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो कि एनसीईआरटी बिहार बोर्ड सीबीएसई की है, उन सभी से जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आगे इसके अलावा 5वां क्वेश्चन है, वो भी हम करेंगे, दिखाएंगे आपको, बताएंगे, बस वो क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप का है, ध्यान से देखिएगा। ये आपको प्रैक्टिस करना होगा, कुछ नहीं करना है, बता दिए फॉर्मूला लिख लीजिएगा और जो वैल्यू दिया था, ठीक है, उसको बैठा देना है, पहले RX वाला के लाके इधर घटा दीजिएगा, RX में जो भी है इधर आके ये वाला घट जाएगा, तो बस x -2 से भाग दीजिएगा, जो आंसर आएगा वही gx आएगा। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत बच्चे इसको गलती करते हैं, आप गलती नहीं कीजिएगा क्योंकि आप बच्चे नहीं पुरुष हो चुके हैं, इसलिए गलती करने का चांस नहीं। अब यहाँ पर हमारा अंतिम क्वेश्चन हो जाता है 5वां में देखिए, क्वेश्चन कहने का मतलब है, जिनका इंग्लिश में होगा डिग्री लिखा होगा, घात px का और घात qx, तो पहला में यही है घात qx, इस क्वेश्चन का मतलब बता रहे हैं आपको, ये पहला हो गया, दूसरा है घात qx, qx है बराबर घात rx, फिर है तीसरा नंबर पे है घात rx बराबर 0। देखिए जी, क्वेश्चन इसका मतलब है कि हम यहाँ पर जिसे समझाने के लिए लिखते हैं, इस तरह जब भाग दिया जाता है तो यहाँ जो लिखा जाता है उसको px लिखा जाता है, और जिसे भाग दिया जाता है उसको gx बोला जाता है, और इसको बोला जाता है qx, और जो बच जाता है उसको बोला जाता है rx। यही चिन्हों को भी दिखाना है। तो जो हिंदी में किताब होगा उनको में घात है, बाकी वाला में सिर्फ डिग्री लिखा होगा, तो दोनों का मतलब वही है, यहाँ क्या होगा, डिग्री लिखा होगा। अब कहना कि ऐसा एग्जाम्पल आपको देना है, यानी क्या कह रहा है कि px gx qx ऐसा उदाहरण देना है, ठीक है, कि जिसमें px का घात और qx का घात, यानी इन दोनों का घात बराबर होना चाहिए, समझिए, यानी यहाँ जो है उसका घात है, यहाँ जो है उसका घात, दोनों का घात बराबर होना चाहिए, डिग्री बराबर, यानी कि सिंपल, अगर यहाँ x² है तो यहाँ भी पावर में x² होना चाहिए। तब सिंपल अब बात जानते हैं कि जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ कुछ अगर दिया रहता है x + 1, अब यहाँ स्क्वायर लाना रहता है तो x से गुना करते हैं, तो जिससे गुना करते हैं वो वाला यहाँ पर रहता है, लेकिन अब इस पे यहाँ पर ऐसा संख्या लिखना है कि वहां पर ऐसा संख्या लिखे हैं कि जितना गुना करें पावर दोनों का सेम है, कहने का मतलब समझिएगा, अगर यहाँ x था, ठीक है, एक एग्जांपल देते हैं आपको समझने के लिए, ये तो समझ गए px की कितनों कह रहा है, देखिए इस तरह से हम कोई संख्या लिख देते हैं, यहाँ वाला को gx हम बोल रहे हैं, ठीक है, ये वाला है px और ये वाला है qx। अगर मान लीजिए नॉर्मल यहाँ पर हमको x³ है प्लस 2x मान लीजिए, और यहाँ पर हमारा gx दिया है x + 1, अगर हमको
इसमें किसी अंक से गुना करेंगे, जिससे गुना करके इतना लाएंगे उसको यहाँ लिखेंगे। तो अगर x पहले से है और इसमें कम से एक्स स्क्वायर गुना करेंगे तब क्यों आएगा, तो कम से कम किससे गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तब क्या आएगा, एक्स क्यों आएगा। तब सोचना है कि यहाँ पहले अगर एक्स के टर्म में कोई रह रहा है तो उससे कम से ना गुना करेंगे तब क्या होगा, इतना आ जाएगा। क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर रहता तो यहाँ केवल एक्स से गुना करते, यानी कि नॉर्मल है, यहाँ अगर एक्स का टर्म रह रहा है तो यहाँ जो भी आ रहा है वो इससे कम आ रहा है। लेकिन हमको लाना क्या है, यहाँ एक्स को लाना था तो पहला बार अगर एक्स था तो एक्स स्क्वायर गुना करना पड़ा, या एक्स स्क्वायर था तो कितना गुना करना पड़ा, एक्स गुना करना पड़ा। अगर एक्स क्यू रहता तो एक्स गुना करते तो इतना आ जाता। तो यानी कि हमको क्वेश्चन बोला है कि पी एक्स मैंने घात यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए। अब यह 3 होना चाहिए, कैसे आएगा भाई, क्योंकि एगो एक्स रख रहे हैं इधर तो 2 एक्स आ रहा है इधर, 3 तो आ नहीं रहा है, 2 रख रहे हैं तो एगो आ रहा है, 3 रख रहे हैं तो 1 आ रहा है। तो क्या किया जाए, तो देखिए सिंपल सा तरीका है, इसको इसे बना लीजिएगा। मान लीजिए gx की जगह आप ले लीजिए 2, gx की जगह कोई अंक लीजिएगा, x में मत लीजिएगा, 5 ले लेते हैं, और px आप ले लीजिए 5x स्क्वायर 1, ऐसे हम ले लेते हैं। बस इसमें सॉल्व कर दीजिए, बैठा दीजिए। gx की जगह लिखे लिए हैं 5, यहाँ लिखेंगे 5x स्क्वायर प्लस 1, px हो गया। अब जो भाग देंगे तो सिंपल है, यहाँ एक्स स्क्वायर लाना है, कितना लाना है 5, तो 5 तो है दोनों जगह पे, केवल एक स्क्वायर चाहिए हमको, तो एक्स स्क्वायर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5x स्क्वायर हो गया। अब सिंपल बात है, अब इसको कटाइएगा तो कट जाएगा, तो ये वाला कट गया, क्या होता है जी प्लस 1, सिंपल बात है। तब यहाँ से आप लिख सकते हैं, ठीक है, आपका कितना जा रहा है शेषफल मान लीजिएगा 1, क्योंकि भाग जाएगा नहीं, यहाँ लिख देंगे RX, RX बराबर क्या हो गया 1, तो यही हमको लिखना था। और QX यही वाला है, तो QX बराबर क्या हो गया x स्क्वायर। अब इसमें कहा है कि QX और RX मतलब RX जो होता है नीचे होता है, QX यहाँ, तो इन दोनों का घात बराबर करना है तो कोई एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे x क्यू माइनस 2, तो यहाँ ले देंगे x स्क्वायर प्लस 1। अब इससे इसमें डिवाइड करते हैं तो देखिए तो क्या होगा, अगर इससे इसमें डिवाइड किया जाए तो कितना x से गुना करेंगे हम, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर उधर बच एक्स स्क्वायर, तो इसमें कितना गुना करना पड़ेगा तो बताइए, तो एक्स स्क्वायर है, यहाँ क्यू लाना है, तो हम सिंपल है एक्स गुना करना पड़ेगा, एक्स गुना करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर एक्स क्यू आ जाएगा, इसमें गुना करेंगे तो प्लस एक्स आएगा। अब यहाँ पर ये माइनस में है, ये भी माइनस में कर दीजिए तो ठीक है, तो क्या आएगा, यहाँ कट जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा -x -2। अब ध्यान से देख सकते हैं, इसमें जो इसका भी घात कितना है, 1 है, और यहाँ भी घात क्या है, एक घात मतलब जो चर राशि पे कोई भी बहुपद है जिसमें चर राशि का सबसे ज्यादा पावर हो वही घात कहलाता है। तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं तो x का पावर कितना है 1 है, ये हमारा हो गया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे px बराबर हम क्या लिए थे x3 -2, और qx कितना है हमारा qx x, ठीक है। उसके बाद हमारे पास rx कितना आया है -x -2, और gx हमारे पास है x स्क्वायर प्लस 1, सबका वैल्यू लिखना है। अब कह रहा है कि ऐसा लाना है कि RX का घात 0 हो, तो यानी कि कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, RX मैंने जो है ऐसा बहुपद का एग्जाम्पल लीजिए कि RX का घात क्या होगा 0 हो, यानी घात जो भी आए मैंने RX जो भी आए वो क्या है, क्या कोई अंक आए चाहे 0 आ जाए उस समय घात क्या होगा 0 हो जाएगा। इसे ऐसा एग्जाम्पल लिखना है कि मान लीजिए यहाँ शेषफल में या तो कोई अंक आए 1 2 3 आए, नहीं तो 0 आए, उस समय क्या होगा RX होगा, जो शेषफल होगा उसका घात क्या होगा 0 होगा। तो आपको ऐसा ही एग्जाम्पल कोई सोचना है जिसमें क्या है घात जो है 2 टर्म है। तो नॉर्मल है, अगर यहाँ हम 2x + 1 लिख लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे दे देते हैं 4x स्क्वायर प्लस 1 में मानिए हम भाग देते हैं, 4x + 1 में नहीं, पूरा प्रोजेक्ट 2x है, यहाँ दे देते हैं 2x, यहाँ भी लिख देते हैं, अब प्लस में यहाँ 1 दे देते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, तो यहाँ हम भाग देते हैं किससे, दो सिंपल है, 4 लाना है तो 2 से गुना होगा, यहाँ स्क्वायर लाना है x का इसमें गुना करेंगे तो प्लस मैंने x से गुना होगा तो कितना हो गया 2 4x स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या लाना है प्लस है, तो सिंपल है +1 है तो 1 से 2 गुना करेंगे तो क्या होगा 2x
अब ये साइन बदल देंगे तो ये दोनों क्या हो गया, कट जाएगा, तो क्या बचा ऊपर साइड 1, यानी कि शेषफल हमारा क्या है 1, यानी r का यहाँ घात क्या है 0 है, यही लिख देंगे। px हम क्या माने थे 4x² प्लस 2x प्लस 1 माने थे। gx हमारा कितना था 2x प्लस 1 था, और qx हमारा कितना था qx इसको बोलते हैं तो बराबर 2x, और rx कितना है हमारे पास 1। देखिए तो इस तरह से जो होता है 2.3 तक क्वेश्चन खत्म होता है। तो ये सब एग्जाम्पल है, ध्यान देना है, कुछ नहीं, एक दो बार बनाइएगा तो याद आ जाएगा, कोई बड़ा चीज नहीं है। अब इसके बाद जो है एक्सरसाइज 2.4 वो ऑप्शनल क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए नहीं है। तो अगर कोई चाहेगा तो उसका क्वेश्चन, उसका वीडियो हम अलग डालेंगे, लेकिन इस सीरीज में नहीं डालेंगे, क्योंकि इस सीरीज में हम लोगों को क्या करना है कि जो एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है वही हमको बनाना है, और एक्स्ट्रा जो ऑप्शनल जो टॉपिक है उसको इस सीरीज से बाहर से डाला जाएगा, ताकि हमको 45 दिन में खत्म भी करना है, तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। इसलिए आपका अभी तक 5 क्लास हुआ है, 5 क्लास में आपको 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिया गया है, चैप्टर 1 एंड 2। अब इसका आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसमें एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा गया है। और किसी को अगर कोई चैप्टर पहले चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं कि ये पहले चैप्टर का पहले वीडियो बनाया जाए, उस तरह से भी बनाया जा सकता है। तो थोड़ा पेशेंस बनाए रखें और लगातार पढ़ाई करते रहें।